नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है परिवार हो तो ऐसा। साधना, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम तो देख रही हो ना, पापा की तबीयत खराब है, तो प्लीज सुबह 4 बजे उन दोनों के लिए चाय तुम बना देना। क्या पापा मम्मी सुबह 4 बजे चाय पीते हैं? हाँ यार, सुबह की चाय पापा ही बनाते हैं। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बना देती। मैंने तो कहा था पापा को, लेकिन वह कहने लगे कि बहू वैसे ही इतनी जल्दी उठकर कामों में लग जाती है और सारा दिन काम में लगी रहती है। तू तो रहने ही दे। इतने सालों से मैं ही तो सुबह की चाय तेरी मम्मी को बनाकर पिला रहा हूँ। अब भी कर लूंगा। वह तो शायद अभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बार तुम कोशिश करके देख लेना। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी, साधना ने कहा। साधना और विकास की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। शादी से पहले साधना ने अपने घर में अपनी मम्मी को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हुए देखा था। उसका खुद का भी जल्दी उठने का नियम था। हाँ, वह घर के काम तो नहीं करती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद था। पढ़ाई पूरी करते ही साधना के लिए विकास का रिश्ता आया। घर परिवार अच्छा था, इसलिए पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले साधना की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा था, देखो बेटा, सुबह जल्दी उठकर अपने घर में साफ सफाई कर पूजा करने से बरकत आती है। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अगर हम समय पर उठकर काम निपटा लें तो अफरा तफरी नहीं रहती और मन भी शांत रहता है। घर में सुबह शाम दिया बाती करने का नियम तो तुम यहाँ भी करती हो, तो बेटा मैं चाहूंगी कि वहाँ भी तुम इस नियम को जारी रखो। साथ ही साथ अपने ससुराल की परंपराओं को भी अच्छे से निभाओ। सास ससुर की खूब सेवा करो और उनकी उचित बातों को सम्मान दो, तथा छोटी मोटी बातों को मन से कभी ना लगाना, क्योंकि तभी गृहस्थी सुचारू रूप से चल सकती है। साधना ने अपनी मन में इन सारी बातों को सोचकर ससुराल में प्रवेश किया। शादी की रस्मों को निपटते ही उसने घर के सारे कामकाज संभाल लिए। घर में सास ससुर के अलावा एक छोटा देवर था। साधना सुबह जल्दी उठकर ही घर की साफ सफाई कर कामकाज निपटाने में लग जाती। उसके ससुर ने तो कहा कि बहू इतनी जल्दी क्यों उठती हो? विकास तो 9 बजे निकलता है और तुम्हारा देवर तो उसके भी बाद तो आराम से उठकर काम कर लो। साधना कहती है, पापा जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है, इससे सारा दिन शरीर में चुस्ती बनी रहती है। अगले दिन साधना चाय के टाइम पर उठने लगी। उसे इतनी जल्दी उठा देखकर ससुर जी बोले, बहू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पापा जी, आपकी तबीयत खराब है ना, तो आज चाय मैं बनाऊंगी। साधना ने चाय बनाकर अपने सास ससुर को दी और अपने काम में लग गई। साधना के सास ससुर ने चाय पी तो उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वह ज्यादा दूध वाली चाय पीते थे और इसमें सब चीजें बराबर थी। लेकिन उन्होंने साधना से कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि एक तो बहू ने इतनी जल्दी उठकर हमारे लिए चाय बना दी और ऊपर से हम कुछ कहें तो उसे ठेस ना लगे। अगले दिन उसके ससुर ने फिर चाय बनाने की सोची। जैसे ही रसोई में गए, साधना तुरंत आ गई। ससुर जी ने बहुत कहा, बेटा ठंड के दिन हैं, तू क्यों इतनी जल्दी उठती है? यह चाय तो हमें ही बनाने दे। साधना ने चाय का पतीला उनके हाथ से लेते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आधे 1 घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। साधना ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन वह यह सोच रही थी कि अगर सास ससुर इस चाय का समय 6 बजे कर देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह भी लिहाज में कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर उसके सास ससुर की हालत भी यही थी कि चाय ना पीते बनती थी ना छोड़ते, और सुबह की चाय उनकी वर्षों की आदत थी, तो छोड़े कैसे? 3-4 दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन साधना को चक्कर से महसूस हो रहे थे, इसलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। विकास ने उसका हाल देखा तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। टेस्ट कर डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। घर आकर जब ये खुशखबरी उसने अपने मम्मी पापा को दी तो दोनों बहुत खुश हुए। उसकी सास ने समझाते हुए कहा, बेटा
अब तुझे अपनी सेहत और खान पान का ज्यादा ध्यान रखना होगा। हर समय काम में मत लगी रहा कर, थोड़ा आराम भी किया कर। उसके ससुर ने तो जल्दी से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा कि सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई का कीड़ा नन्हे मेहमान के आने तक दिल से उतार दे। कितनी सर्दी पड़ रही है, आराम से उठा करो। और अपनी पत्नी से बोला, देख रहा हूँ भाग्यवान, जब से बहू आई है तब से तुम भी बड़ी आराम पसंद हो गई हो। थोड़ा तुम भी हाथ पैर हिला लिया करो, बहू को भी आराम मिल जाएगा। साधना की सास ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या करूं, तुम्हारी बहू कुछ करने दे तब ना। असली मुद्दे पर आते ही उसके ससुर बोले, बहू, यह सुबह की चाय के लिए तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं। अरे पूरे दिन में से एक ही तो काम करता हूँ, मुझे कर लेने दिया कर, नहीं तो बैठे बैठे निकम्मा हो जाऊंगा। लेकिन पापा, साधना ने कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ कह नहीं पाई। आज से तुम्हारा सुबह जल्दी उठना और हमारी चाय बनाना बंद। दोनों ही पक्षों ने चाय से पीछा छूटने पर तसल्ली की सांस ली। साधना का बेटा हुआ, उसकी सास साधना के साथ अस्पताल में थी और ससुर सुबह की चाय बनाकर ले आए। चाय पीते ही उसे सारा माजरा समझ आ गया। उसने पहले अपने ससुर की ओर देखा। उसे ऐसे अपनी ओर देखते हुए उसके ससुर धीरे से हंसे और फिर सबके साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। आज भी जब हम सब मिलकर इस किस्से को याद करते हैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।